किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। उन्होंने बोलते हैं कि बस बिजनेस करो, उस बिजनेस से कोई मतलब नहीं। ये दोनों में कितना पूरा किया वो दिखाओ। तो मैनिफेस्टो में उनके था क्या, ये बताइए आप। हाँ सुनिए, 250 नहीं 100 स्मार्ट सिटी बोले थे आप। स्मार्ट सिटी का बात की थी, 100 स्मार्ट सिटी बन चुका है। बताओ। ये तो बताइए आईटीसी का मतलब क्या होता है, ये बताइए। नहीं, आप ही बता रहे हैं। प्रयागराज, झांसी, रायबरेली, 7 वंडर में जो चीज नहीं है उसको कब्रिस्तान क्यों बोले? हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी है भाई, हमारे लिए हम खुल के बोलते जय श्री राम। और ये भाई आज कह रहे हैं कि ताजमहल जो है एक कब्रिस्तान बोलो उसको जाके। 2019 में जब मोदी सरकार आई तो उनका मैनिफेस्टो क्या था? कितना पूरा किया उन्होंने? आगे का उनका मैनिफेस्टो क्या है पहले डिस्प्ले करें, कितना पूरा करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, आप जो देख रहे हैं 5 साल में वो कितना पूरा हुआ, आपको क्या लग रहा है? मेरे को ये लग रहा है कि उन्होंने ना जो कोई भी जॉब पर्पस से हो, किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। उन्होंने बोलते हैं कि बस बिजनेस करो, उस बिजनेस से कोई मतलब नहीं। अब बाकी ग्रोथ क्या है वो ये दिखा देते, सब इर्रेलेवेंट दिखाती गवर्नमेंट। सिटिंग गवर्नमेंट 2 बार बैठी है। तो फर्स्ट मैनिफेस्टो दिखाओ, कोई सेकंड मैनिफेस्टो दिखाओ, ये दोनों में कितना पूरा किया वो दिखाओ। अब नेक्स्ट आने वाली है अभी इलेक्शंस, उसमें क्या मैनिफेस्टो आप लोग का है, कितना पूरा करेंगे आप लोग? सर जैसे कि आपका सवाल ये है कि बेसिकली कि सो मैनिफेस्टो में उन्होंने कितना पूरा किया कितना नहीं किया, और आपके हिसाब से पूरा नहीं हुआ है? नहीं हुआ ना, आगे रख रहे हैं ना अभी, वो भी पूरा नहीं होगा। देखिए पहली बात तो मैनिफेस्टो में उनके था क्या, ये बताइए आप। था क्या? नहीं, आप जैसे मीडिया- कुछ काम बताइए, मीडिया वाले वो हैं, हम थोड़ी है, आप हमको बताइए ना क्या मैनिफेस्टो में था। जैसे कि राम मंदिर बनाने का भी था, उसमें रोजगार का वही उसी का आंसर देंगे। बिल्कुल सुनिए, कोई इसी ने बोला राम बात मंदिर है, मैनिफेस्टो में नहीं था, फिर भी बना दिए, ठीक है। नहीं, वो manifesto 300 की हटाने का बात बात था, 300 हट गया, ठीक है। रोजगार का बात, रोजगार में पहली बात बता दे, सुनिए ना, सुनिए मैनिफेस्टो का ही बात करो। तो मैनिफेस्टो में रोजगार के रिलेटेड क्या दिए थे ये बताइए। मैनिफेस्टो में ना, नहीं मैनिफेस्टो में मैं एक बात बताऊं, मैनिफेस्टो में क्या दिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। अरे रोजगार से रिलेटेड क्या था? हाँ, मैनिफेस्टो में क्या होता है कि पहले मैनिफेस्टो में क्या होता है वो नहीं मैं आपको बताता हूँ, सुनो। रोजगार से रिलेटेड क्या नहीं, था नहीं, मोदी जी देश का को ना- संकल्प? नहीं, देश को ना आगे बढ़ाने के लिए मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स रखते हैं। स्मार्ट सिटी की बात की गई थी, स्मार्ट सिटी मेट्रो लाने की बात की गई थी, तो वो सब, हाँ ये सब बात हुई थी क्या? हाँ अब सुनिए, पहली बात 250 अच्छा स्मार्ट सिटी कितने? हाँ सुनिए, 250 नहीं 100 स्मार्ट सिटी बोले थे आप। सुनिए, बोले थे, अरे मेट्रो- 100 स्मार्ट, आप मैनिफेस्टो देख लीजिए अभी खोल के। 100 स्मार्ट सिटी का बात की थी, 100 स्मार्ट सिटी बन चुका है। आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताइए, आईटीसी का यूजेस क्या है ये बताइए। स्मार्ट सिटी कौन से बने आप हाँ हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एक मिनट हम आपको सब चीज बताएंगे। अरे सुन तो लीजिए, एक स्टेट में 100 स्मार्ट सिटी नहीं आपको आइडिया हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेट वाइज ये बता देना किस स्टेट में कितने बने हैं। पहले आप ये तो बताइए आईटीसी का मतलब क्या होता है ये बताइए। नहीं आप बताओ। अरे आईटीसी का मतलब क्या होता है? मतलब नहीं ऐसे कैसे मैम, मतलब ये आम जनता है, ये इंटेलेक्चुअल जनता है जो रोजगार का बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं 100 स्मार्ट सिटी कहाँ बना है। तो हम इनसे पूछा आईटीसी क्या होता है, हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ बना है कहाँ नहीं बना है सब बताएंगे, A to Z ये बना है भी या नहीं सब बताएंगे। ये तो पूछे इनसे आईटीसी क्या होता है। आप बताओ, मेरे को नहीं आईटीसी पता। आप बताइए। अच्छा आपको नहीं पता है, बताओ, नहीं पता। तो सुनिए पहले अच्छा से होमवर्क कर लिया कीजिए, तब कम विथ डिबेट विथ मी, ठीक है। अब सुनिए, आपको बता दे स्मार्ट सिटी का बात की, आईटीसी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन और टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो कहीं ना कहीं सुन लीजिए ना पहले, जो इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट किया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होता है, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से, ठीक है। अभी के डेट में यूपी का आपको बता दे, सिर्फ यूपी का बता रहे हैं, प्रयागराज, झांसी, रायबरेली, उसके बाद मथुरा, आगरा और जितना भी जो मेन यूपी में जो आप जान रहे होंगे नाम सब स्मार्ट सिटी आप किसको, आपके हिसाब से परिभाषा क्या है स्मार्ट सिटी का? में स्मार्ट सिटी है आपके हिसाब से परिभाषा क्या है स्मार्ट सिटी? नहीं आपका क्या मानना है? स्मार्ट सिटी ये होता है कि बहुत ही अच्छा है ना, इंडस्ट्रियल आएगा, बहुत ही अच्छी एजुकेशन होगा। स्मार्ट सिटी में ना बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा रहता है। आप जाके देखना, अभी भी ताजमहल पे कोई और नियर अबाउट बता रहा हूँ मैं, रिसेंटली अभी जाके आया था, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लास्ट 10 ईयर्स में मैं विजिट किया था एक बार, अभी रिसेंटली किया, कोई फर्क नहीं है। स्मार्ट सिटी नहीं फर्क नहीं, ताजमहल की बात नहीं है, नियर अबाउट बता रहा हूँ। नहीं नियर अबाउट, अरे मैं केवर्सन क्यों बोलूंगा, वो 7 वंडर में। अरे 7 वंडर में आपके लिए होगा, उसके अंदर एक और डेफिनेशन इसको बोले का ये ताजमहल है। वो स्मार्ट सिटी वंडर को ना आप नहीं बोल सकते हो, आप टुकरा दोगे कि वो नहीं मानेगा। अब 7 वंडर से आप क्या हटा दोगे आप उसको? नहीं जो है ना, जो यूनिक होते हैं, जो ये नहीं यूनिक हो। दोस्त आप चमचे हैं क्या? आप चाय टुकार है क्या? अरे मैं आपको बोल रहा हूँ अनबक, मैं आपको बोल रहा हूँ अनबक, मैं आपको 7 वंडर में जो चीज नहीं है उसको कब्रिस्तान क्यों बोले? अरे आप मत मानो, आपके लिए अकेले, हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी है भाई, हमारे लिए हम खुल के बोलते जय श्री राम, हम खुद बोल रहे हैं।
एक सिंपल क्वेश्चन है, ताजमहल के नीचे एक मिनट, ताजमहल के नीचे एक औरत दफनाई हुई है, तो उसको कब्रिस्तान नहीं बोले तो ताजमहल बोले? वंडर वो कैसे हो गया? आपने सर बात स्मार्ट सिटी के ऊपर हो रही थी। नहीं, एक सेकंड सुनो 7 एक मिनट 7 एक मिनट भाई यार बोलो सर। सुन लो यार, एक मिनट। मैं की कहना 7 वंडर में एक आता है ताजमहल, सब मानते हो? वर्ल्ड के लिए भाई साहब देखो, जय श्री राम हम बोलते हैं खुल के, है ना, पर ये भाई आज कह रहे हैं कि ताजमहल जो है एक कब्रिस्तान बोलो उसको जाके, हमारे लिए कब्रिस्तान। अरे भैया 7 वंडर में एक चीज वो आ रही है? आप पहले मेरी सुनिए पूरी, ठीक है? अब मैंने आपको बोला कि अंधभक्त इसलिए बोला आपको क्योंकि आप वो बातें सीख, पहले आप ठीक चीजें बोल रहे थे, जब आप जो चीज ऑन रिकॉर्ड है उसको भी आप बोल रहे कब्र, भाई ठीक है उन्होंने कर लिया जो कर लिया, 7 वंडर पूरा वर्ल्ड उसको दे, शिव मंदिर मिला है ताजमहल के नीचे, पता है आपको? जानते हैं आप जो भी हो, हम 7 वंडर की बात कर रहे हैं, एज ए एजुकेटेड पर्सन बात करो। ये अभी बोले, एक मिनट सुनिए, पहली बात तो हम 60 वंडर वो कहाँ लिखा है हम नहीं जानते, ठीक है, हम नहीं मानते हैं। और यहाँ पे प्रत्येक नागरिक है ना, आप माइक घुमा के आप सबसे पूछ लीजिए, एजुकेटेड क्या आप ही वो एजुकेटेड है, आप यहाँ पे सबसे पूछ लीजिए कि हमारे की बातें करो, ये सब irrelevant बात है, ठीक है? और दूसरी बात 2024 में मेरी बात सुनो, इतना जोर मत लगाओ, खाओ पीने में ध्यान दो। 2024 में आएगा मोदी, ये हमें पता है, क्योंकि दूसरा विपक्ष है नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, पर इतना जोर मत लगाओ। सर बात स्मार्ट सिटी के ऊपर हो रही थी। हाँ, तो मैं बीच में बोला ही तब, मैं तो दूर से देख रहा था, मैं बोला ही तब कि जो चीज ऑन रिकॉर्ड वर्ल्ड मानता है उसको वो कब्रिस्तान कह रहे हैं, इसलिए मैं बोला, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं। हम अपने धर्म ग्रंथ से चलेंगे ना। एक मिनट, वो रिकॉर्ड बनाने वाला है कौन? वो रिकॉर्ड आया कहाँ से? सिंपल बात है, मान ही नहीं सकते हैं। आप पूछ लीजिए ना, आप यहाँ आम जनता से पूछ लीजिए कि ताजमहल को मानता है या फिर राम मंदिर को मानता है, आप जनता से पूछ लीजिए ना, आपको एकदम एग्जाम्पल मिल जाएगा। हाँ, मैनिफेस्टो पे बात कर लीजिए। सुनिए ना, अभी ये बोल रहे थे, क्या बोलते हैं, रोजगार पे। एक बात बोलिए कि मोदी जी कहाँ बोले थे कि कितना लोगों को रोजगार देंगे? कहाँ बोले थे? कहाँ बोले थे? मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा? मैनिफेस्टो को पता है आपको कितने पॉइंट्स मैनिफेस्टो में आए थे? आपको पता है मैनिफेस्टो कहाँ लिखा है? आप जब जो है ना 2 साल सिटिंग 10 साल गवर्नमेंट रही है, कितनी मैनिफेस्टो रोजगार दे देंगे? पता है आपको कहाँ लिखा है? मैम इफेक्ट बात ही नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कहाँ लिखा है, दिखाइए। आपको पता है ना, मैनिफेस्टो छपते, मैनिफेस्टो छपने के बाद इलेक्शन में जाता है पार्टी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैनिफेस्टो में छपता है, उसके बाद इलेक्शन में कोई जाएगा गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टो की बात वो भी मैं मैनिफेस्टो मैं बाकी सब छोड़ दो, मैनिफेस्टो 2 साल हो गया, आगे की क्या मैनिफेस्टो है? कि अगर ये कोई बंदा बोलता है कि अभी मैं बीजेपी की तरफ से हूँ, कि आगे क्या मैनिफेस्टो, वो मुझे सुना दे। लास्ट मैनिफेस्टो की बात सर, आप वो भी छोड़ दो, पहले आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे ना सर। 2024 में इलेक्शन होगा, उसका क्या मैनिफेस्टो रखने वाला बीजेपी, ये बताओ। जब रख दिया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात ये कि अभी मैनिफेस्टो, पुरानी मैनिफेस्टो के ऊपर बात कर रहे थे कि वो पूरा किए या नहीं किए, तो उसमें स्मार्ट सिटी थी, स्मार्ट सिटी के ऊपर बात हो रही थी, तो वही तो वो बता रहे हैं। अब बताओ कि गिना तो दी, यूपी का ही आपको 10 से ज्यादा स्टेट की सिटी गिना दी है। उसके बाद सुनिए, कहाँ से आप बिलोंग करते ही बताइए। आपको बता दें, हम बिहार से आते हैं, बिहार में बिहार शरीफ, भागलपुर, पटना और सुन लीजिए ना, सुनिए ना, तो ये सब एक एक स्टेट में अगर 4-10 करके अगर स्मार्ट सिटी है, तो सोच लीजिए पूरे देश में कितना सिटी बन गया होगा। और आंध्र प्रदेश को मैं बताता हूँ, आंध्र प्रदेश को क्या उन्होंने बोला था स्पेशल स्टेटस दूंगा, दिया नहीं, स्पेशल स्टेटस नहीं दिया वो बीजेपी। नहीं, क्या बीजेपी गवर्नमेंट, आंध्रा के जो गवर्नमेंट अभी जो फिलहाल है वो बीजेपी को सपोर्ट करती है, अभी जो करती है किसका है पहले बताओ। वो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, वो बोला था कि मैं अगर मेरी गवर्नमेंट बनेगा, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट बनेगा, स्पेशल स्टेटस 10 साल देंगे, 5 साल नहीं 10 साल। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट बोला था, प्रॉपर मोदी बोला था। कहाँ दिखाई, तो प्रूफ दिखाइए। ये जितना बात बोल रहे हैं उसका एक भी प्रूफ ही नहीं दिखा रहे हैं। करते वहीं से बात कर रहा हूँ मैं इस देश में। अब बात करते हैं, सुनिए, जो है ना आप बोल रहे हैं बड़ा, ये नोएडा में सबसे बड़ा प्लांट है नोएडा। सुनो, एक्सपोर्ट कौन कर रहा है ये तो देखिए। इंडिया की नहीं है भैया। अरे एक्सपोर्ट कौन कर रहा है ये देखिए ना, इंडिया की नहीं है। नहीं भैया, ये सैमसंग यहाँ चलती है लेकिन इंडिया की नहीं भैया ये। समझा दे रहा हूँ। हाँ, इनको बताओ, कैमरा को बताओ आप। सैमसंग पहले दक्षिण कोरिया से पैक होकर के यहाँ आकर के सेल होता था, अब हम यहीं पर इसको तैयार करते हैं। तैयार नहीं करते हैं, इसके अंदर मदरबोर्ड है ना, बाहर से आता है मदरबोर्ड। टोटल पूरा मोबाइल आता था, अब एक मदरबोर्ड पर अटक गया। यार मेन तो
मदरबोर्ड है। अब क्या चाहते हो हम पूरा यही बने? और क्या? लो तो पूरा बनने के लिए उसके लिए खदान है हमारे यहाँ, हमारे देश में खदान है। जाइए मोबाइल बनाइए बैठ के। मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, आपने बोला कि आपने बोला ना। मेरे ये लोग खाली इनका एक माइंड है, ये क्या है, ये वास कर रखा है इनको। जब वहाँ गवर्नमेंट है ही नहीं बीजेपी की, तो वहाँ बात क्या करोगे आप? अभी तो कोलैबोरेशन भी नहीं है उनका, बीजेपी का है ही नहीं वहाँ लेना देना कुछ। एक मिनट मैं बताता हूँ कि देखो कि वहाँ पे है लोकल गवर्नमेंट। सुनो एक मिनट सुनो, लोकल गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, बीजेपी को सपोर्ट है। मैं सुनो आज के डेट में सपोर्ट, एक मिनट सुनो क्या नहीं, एक मिनट सुनो। अगर बीजेपी को कि वो लोकल गवर्नमेंट के एमपी से ना बीजेपी को सपोर्ट करती, सुनो एक मिनट। फिर उसके बाद बीजेपी क्या करना था कि 10 साल स्पेशल स्टेटस देगा आंध्र प्रदेश को, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं देने वाले 10 साल के लिए स्पेशल स्टेटस होता है। आपको नहीं पता? सुनो मैनिफेस्टो के ऊपर आप बात कर रहे थे, बात हुई देश से पहले एम्स कितना था ये पूछिए इनसे। एम्स आंध्रा में आया, ये एम्स आंध्रा में आया, आंध्रा में आया। मैं मेरे स्टेट से आऊंगा यार, मेरे स्टेट से अगर मैं मेरे स्टेट के लिए बात करूंगा ना। अगर ये आंध्रा पे ही बात कर रहे हैं तो हम भी ऐसे अपना बिहार उठा लेंगे। बिहार में एक मिनट जस्ट वेट प्लीज, एक मिनट सो प्लीज हम वेट। ये ठीक है, वहाँ मतलब गवर्नमेंट है, मतलब बीजेपी सपोर्ट कर रही है या वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। आप एग्जाम्पल देखिए, उड़ीसा में किसकी गवर्नमेंट है, वो भी बीजेपी को सपोर्ट करता है ना। तो वहाँ और उड़ीसा में क्या डिफरेंस है? उड़ीसा में और आंध्रा में? उड़ीसा आंध्रा तो बहुत ही अंतर है। नहीं, पॉलिटिक्स में क्या है? पॉलिटिक्स में ये अंतर है कि वो जो ना हाँ। उड़ीसा में और बहुत साल से बैठी हुई है सिटिंग गवर्नमेंट। सेंट्रल को बीजेपी को सेंट्रल को सपोर्ट करता है। एक ही बात सर छोड़िए ये सब, बात मैनिफेस्टो की हो रही थी, बात मेट्रो सिटी की भी हुई, ठीक है। मेट्रो आई है ना, आंध्रा में आके मेट्रो पे ही आए होंगे। आंध्रा में आई, आंध्रा में भी अपना एक स्टेट लेके चल रहे हैं। ऐसे तब तो मेरे बिहार में भी नहीं बना है, तो हम क्या मोदी जी को वोट ना दे? मैम वो जहाँ काम किए थे अपने दिल्ली में तो चलवा दिए ना, कोलकाता में तो चल रहा है ना। अरे तो जहाँ तक रेल फैक्ट्री दूंगा, रेल कोच फैक्ट्री दूंगा, आंध्रा में नहीं दिया। कितने लोगों ने वोट दे दिया बीजेपी को आंध्रा में? आगे 10 साल भी बीजेपी को वोट नहीं देगा, आगे 10 साल भी नहीं देगा बीजेपी, कभी भी नहीं देगा बीजेपी। एक वोट, एक एमएलए सिटिंग आज तक नहीं है, आगे 10 साल भी एक भी। सेंट्रल में है ना, बीजेपी सेंट्रल में है ना, तो सेंट्रल में जो वादा किए वो वादा पूरा कर रहे हैं ना। बीजेपी में जो बीजेपी सेंट्रल में जो वादा है, वादा किया गया वो पूरा किया जा रहा है ना। सेंट्रल ने बोला था कि आंध्रा के गवर्नमेंट अगर मुझे सपोर्ट करेगा मैं आपको स्पेशल स्टेटस दूंगा, ये बात हुई थी। आपको नहीं पता स्पेशल स्टेटस? आपको नहीं पता? स्पेशल स्टेटस होता है, उससे जीएसटी नहीं लेगा आंध्र से, वो जितना भी करेगा वो उसी गवर्नमेंट को देगा वो। और जो भी फैक्ट्रीज आएगी ना, सुनो, फॉरेन कंट्री जो भी फैक्ट्री आएगी ना, पहले जो स्पेशल स्टेटस को देगा। आपको पता है चंडीगढ़ को नहीं, आपको पता है छत्तीसगढ़ को दिया था, नहीं पता है? हिमाचल प्रदेश को दिया देता है कोई राज्य टैक्स, अगर कोई राज्य छोड़ देगा तो वो कैसे चलेगा? स्पेशल स्टेटस के ऊपर बात कर रहे हैं आप, दर्जे की बात कर रहे हैं। तो देखिए हिमाचल को नहीं मिला, समझिए वहाँ खेतीहर भूमि कम है। सुनिए हिमाचल को कब दिया गया था? हिमाचल को कब दिया गया था भैया? कब डिवाइड हुआ था हिमाचल प्रदेश ने? अरे भैया हिमाचल, छत्तीसगढ़ कब डिवाइड हुआ था? आपके आंध्रा में, आप हिमाचल से आपके आंध्रा जो है ना, आपके आंध्र प्रदेश हिमाचल से कई गुना उपजाऊ भूमि वाले जमीन को अपने पास रखते हैं। इसलिए बीजेपी, एक मिनट, बीजेपी आपको स्पेशल स्टेटस क्यों देगी? आप दिन में तारे गिनना बंद कर दीजिए। मैं क्यों देती? क्या सर, क्या सब बातें हो रही है? सब आप सबसे पहले घर के लिए बता दो, हमारे घर में क्या है बताओगे क्या आप लोग को? सर सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, आपने ही शुरू किया ना कि हम जो सवाल करें वो सवाल पे मैन्युफेस्टो के ऊपर बात हो रही थी। एग्जैक्टली सुन लीजिए, एशिया का दूसरा नंबर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन है हम लोगों का, ये बताइए, ये पूछिए इनसे। उसके बाद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एशिया का नंबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सा? कौन सा मोबाइल का इनको भी नहीं पता है। सबसे ज्यादा सुनिए, राफेल हो या हर चीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पहले सुनिए आयात निर्यात के बारे में आपको डिफिनेशन पता है? अभी के टाइम में जो निर्यात हम लोग कर रहे हैं वो मोबाइल में हो या हर चीज में, वो रिकॉर्ड जिस तरीके से अभी वो भैया आए थे, एक मिनट, जिस तरीके से अभी वो एप्पल हमारा नहीं है भैया, उनको बता दो, उनको बताओ एप्पल आपका नहीं है भैया। जिस तरीके से मैम सुनिए, जिस तरीके से अभी वो बोले कि 7 वंडर लिखा हुआ है
हम लोग के इतिहास में, ठीक है। 60 वंडर में ताजमहल आता है, तो उसी राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं। मैम जिस तरीके 60 वंडर में ताजमहल आता है इनके अकॉर्डिंग, उसी तरह हम लोग भी तो अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो उसमें क्लियर है कि एशिया का दूसरा नंबर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारा भारत है। और दूसरी बात, पहले एम्स कितना था इनसे पूछ लीजिए, अभी 15 ज्यादा एम्स बना है, 16 ज्यादा IT कॉलेज बना है, 200 ज्यादा मेडिकल कॉलेज बना है, तो जो नहीं लिखे थे मैनिफेस्टो में वो भी बना के दे दिए हैं, क्या दिक्कत है? पहले मैम कितना कर्ज था ये बताइए। और सबसे, और सुनिए, और अभी नहीं, सुनिए ना, अगर देश को डेवलपिंग करने के लिए ऐसा कौन सा कंट्री है, अमेरिका पे कर्ज है, चाइना पे कर्ज है, सबसे बड़ा बड़ा कंट्री का नाम ले रहे हैं, सब कर्ज में डूबा हुआ है, तो क्या दिक्कत है बताइए ना। ज्यादा लोन लेने के बाद वही होता है ना कि जो पाकिस्तान का हाल है, जो मतलब खाने पे हाल। नहीं, आप पाकिस्तान से मत कंपेयर कीजिए, हमारा देश का भी GDP कितना ही बताइए, $4 ट्रिलियन है, ठीक है। और पूरे विश्व में 11वें नंबर पे हमारा भारत आ रहा है GDP में। तो भाई अगर कर्ज लेने के बाद भी अगर GDP ग्रो कर रहा है, अर्थव्यवस्था हम लोग का सही हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? ऐसा कर्ज लेके हम लोग देश बढ़ाएंगे। आने वाला टाइम में हम लोग एक्सपोर्ट भी तो सब चीज कर रहे हैं, चाहे वो हथियार हो, चाहे फिर कुछ भी हो, हम लोग एक मोबाइल में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैम कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग मोदी दिए थे, मैक्सिमम चीज़ काम की है, और कहीं ना कहीं आने वाला टाइम में तीसरे टर्म में बोले विश्व गुरु भी बनाएंगे, और कहीं ना कहीं आगे देश को भी तरक्की करने का काम करेंगे।